नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। 2020 में कोरोना महामारी ने जिस तरह से अपना पैर पसारा था, उसके चलते पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन जो सामाजिक दल कहा जा सकता है और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनेता हैं, कोरोना के नाम पर जिस तरह से लोगों को एक कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स, इस तरह के जो सर्टिफिकेट बांटे थे, क्या वो सही है? हमारे साथ में एक ऐसे समुदाय के लोग हैं जो जब कोरोना स्टार्टिंग में भारत में अपना पैर पसार रहा था, जब लोग अपने ही परिजनों से मिलने से डर रहे थे, उनकी डेड बॉडी को लेने से डर रहे थे, तब इसी समुदाय के लोगों ने उनके शवों को बाकायदा विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। आइए जानते हैं इस विषय पर इन लोगों का क्या कहना है। आपका नाम क्या है? मनोज सिंह सर। मनोज सिंह जी, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ पर काम करते हुए? सर एक्चुअली मैं तो 1.5 साल से इधर कोविड में काम कर रहा हूँ। पहले मतलब कोविड सेंटर में काम किया 2-3 महीने, उसके बाद में इधर टेम्बा में बॉडी उठाने का काम अपना कोविड में लगा। और सर जब से मैं बॉडी उठाता हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कोविड का अपना बहुत ही हालात मतलब पहले बेकार थे। आज के डेट में सुधार है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले बहुत ही हालात बेकार थे। और उस टाइम जिस टाइम हम लोग खड़े हुए, उस टाइम मतलब अपने छोड़ के भाग रहे थे, उस टाइम पे हम लोग खड़े थे। और आज तक मतलब खड़े हैं। जो भी हमसे मतलब जितना भी हुआ हम लोग किए, आज तक बॉडी जितना भी हम लोग डिस्पोज किए अच्छे ढंग से। उनके फैमिली नहीं है तो भी हम लोग उनको अच्छे ढंग से ही मतलब जो भी करना था हम लोग करके उनको अच्छे ढंग से किए। आप लोग यहाँ पर कितने लोगों का स्टाफ है और किस तरह से आप लोग अपना काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। पहले सर हम लोग एक्चुअली जब भी शुरू में चालू हुआ तो हम लोग 9 जन के स्टाफ थे। उसके बाद में दूसरा जब भी ये कोविड चालू हुआ तो उस पर कैसा हुआ, इतनी बॉडी निकलने लगी प्राइवेट में कि मतलब हम लोग को स्टाफ बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि सर हम लोग सुबह से एम्बुलेंस में बैठते थे तो हम लोग पूरा दिन एम्बुलेंस में ही घूमते रहते थे, बॉडी छोड़ते रहते थे। आज हम लोग 21 जन स्टाफ है और आज हम लोग काम करते हैं। दूसरे लहर से 21 जन स्टाफ हुए, नहीं तो पहले में हम लोग 9 जन थे। क्या किसी सामाजिक संस्था या जो मीरा भाईंदर के बड़े बड़े नेता हैं, किसी ने भी आकर आप लोगों को कोई सम्मान दिया या फिर किसी तरह से आप लोगों का हाल जानने की कोशिश किया, किसी ने भी? नहीं सर, आज तक तो हमारे पास कोई ऐसा आया नहीं। आज तक हम लोग से पूछने कि आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, चाहे क्या किए। जो हमारी कंपनी है सिटीजन, वही हम लोग को जो भी आज तक किए वही किए। क्योंकि आज जो नगर पालिका का है जो हम लोग को रूम दिया, पहले रूम भी नहीं मिला था, अभी बाद में बीच में आके रूम मिला तो हम लोग उसमें भी रहते हैं। फिर भी बारिश का पानी टपकता है, फिर भी हम लोग कैसे भी मजबूरी की वजह से कैसे भी दिन गुजारते हैं और काम करते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमारे सपोर्ट में रहता है। तो जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, क्या वो कंपनी आप लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उन सभी ज़रूरतों को पूरा कर रही है? जी हाँ सर, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसी है, जो हमारे सेठ है वो हमारी हर ज़रूरतों को एकदम जब भी बोलता हूँ जब भी हमारे सर पूरा कर देते हैं सर, सब कुछ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, मीरा भाईंदर में जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो नेता हैं, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या मांग करते हैं? देखिए सर, आज तक मतलब जो हमारी कंपनी है वो हमारी पूरी जो करती है, तो आज तक तो मतलब हमारे पास कोई मतलब पूछने नहीं है, नेता या अधिकारी चाहे बीएमसी का कोई भी, आप कैसे हैं, खाना मिलता है कि नहीं या कुछ भी सर। तो हम लोग क्या अपील करें सामने से। अभी तक आप लोगों ने टेम्बा हॉस्पिटल और मीरा भाईंदर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ से कितनी डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार किया है? एक्चुअली सर देखा जाए तो टेम्बा और प्राइवेट हमारे जो मिला के दोनों हैं, वो 2500 से 3000 हम लोगों ने अभी तक बॉडी डिस्पोज कर दी हैं। कोविड अदर भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कोविड में हैं तो कोविड में, अदर भी जैसे कि कोई जिसके रिलेटिव नहीं आते हैं खड़ा, उनको उठाने के लिए लेडीज़ रहते हैं, नहीं आते हैं तो हम लोग जाते हैं उनका बॉडी डिस्पोज करते हैं। हमने जब इन लोगों से पूछा कि अभी तक आपने कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया है, तो इन लोगों ने बताया कि मीरा भाईंदर के जो सरकारी अस्पताल हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं, दोनों से मिलाकर लगभग 2500 से 3000 लोगों का इन लोगों ने अभी तक अंतिम संस्कार किया है। कोरोना काल में जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर्स का, पुलिस वालों का, पोस्टमैन का, सभी का सम्मान सत्कार किया गया, लेकिन जो असली सम्मान सत्कार के हकदार थे, उनको
सभी सामाजिक संस्थाएं और राजनेता ये सभी लोग भूल गए, जो कि ये असली हकदार थे सम्मान के और सत्कार के। लेकिन इसी के साथ ही जब आज हमने इनके टेम्बा हॉस्पिटल में जहाँ पर ये रहते हैं उसका मुआयना किया, तो जिस कमरे में ये लोग रहते हैं उसके दरवाजे तक नहीं है। अभी बारिश का मौसम चालू है और जब बारिश होती है तो इनके कमरों में पानी चला जाता है, जिससे इन्हें वहाँ पर रहने में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। और उसी के साथ ही जब हमने इनसे पूछा कि आपको इस तरह के कार्य के लिए कहाँ से प्रेरणा मिलती है, आपको मॉरल सपोर्ट कहाँ से मिलता है, तब इन लोगों ने बताया कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हमें हमारे परिवार की तरह रखते हैं और हमेशा जब भी हमारे किसी भी स्टाफ को किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो रात हो या दिन हो वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, जिससे हमें इस तरह का कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इंडियन सिटीज़न टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।